शुरू करें मंगलाचरण। चलो जी दीदी जी दीदी जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, वज्रायाणं, लोये सव्यसाहूनम्। हे शांति संति अरहंति अनंति ज्ञाता, हे शुद्धि बुद्धि अविरोधि अबद्धि धाता, आचार्य वर्य उवचाय सुसाधु सिंधु, मैं बार बार तव पाद पयोज वंदू, मैं बार बार तव पाद पयोज वंदू। अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। तीन कमनौ करोड़मणि महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संपूर्ण आरिका माता जी की जय। शुरू के 2 श्लोक हम पढ़ेंगे मंगलाचरण के रूप में, फिर सीधे 9वें श्लोक पर आ जाएंगे। कोई पढ़ना चाहेगा बहुत अच्छी लय में? हाथ उठाओ, कौन पढ़ना चाहेगा? 2 शुरू के। हाँ चलो, मीनल पढ़ रही है, पढ़ लो। प्रीति जैन ने भी हाथ उठाया। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा, मुद्योत कंदलित पापतमोवितानम्, सम्यक् प्रणम्य जिनपादयोगैयोगादा, वालम्बनं ववजलेपतताञ्जनानाम्, यः संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा, भूतभूतिपटुभिः सुरलोकनाथैः, स्तोत्रैर्जगत्त्रितयचित्तहरैरुदारैः, स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। वांग्मय को थोड़ा सा और सुधार लेना, वांग्मय। जी दीदी। बहुत अच्छा। चलो, आस्तान तवस्तवन मस्त समस्त दोषम। आस्तान है ना, आस्तान तवस्तवन मस्त समस्त दोषम, त्वत्संग कथापि जगतान दुरितानि हन्ति, दूरे सहस्र किरणः कुरुते प्रभैव, पद्मा करेषु जलजान विकास भांजी। अच्छा, इनका उच्चारण तो अपना हो चुका है, अर्थ अपना चल रहा है ना। फिर भी एक बार आप लोग ध्यान देते रहिए कि किस तरह से हमने इसका उच्चारण सीखा है। आस्तान तवस्तवन मस्त समस्त दोषम, तत्संग कथापि जगतान दुरितानि हन्ति, दूरे सहस्र किरणः कुरुते प्रभैव, पद्मा करेषु जलजान विकास भांजी। सहस्त्र में बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है, सहस्त्र बोलते हैं, सहस्त्र त्रा जैसा, तो वो हमने सिखा दिया था। सा में रेफ आती है ना, त्रा नहीं है वहां पर, त्रा का कोई काम नहीं होता है सहस्त्र में। सहस्त्र का मतलब 1000 होता है, तो सा में रेफ है, तो सा में रेफ होने से सहस्त्र होगा, सहस्त्र नहीं हो जाएगा ना। त्रा त्रिशूल वाला यहाँ पर नहीं है, ध्यान रखिएगा। आस्ताम कहाँ से शुरू करेंगे? अन्वयार्थ हम लोग लगाते हैं तो क्रम से शब्द नहीं लिए जाते हैं। पहले हम बाद के शब्दों को ग्रहण करते हैं और फिर शुरू के शब्दों को बाद में निक्षेप कर देते हैं। तो कहाँ से लिया? यहाँ पर अस्त समस्त दोषम, आस्ताम तवस्तवन को छोड़ दिया, आस्ताम तवस्तवनम, तव स्तवनम यहाँ तक छोड़ दिया,
तो माँ जब वहां चला गया तो क्या निकला, निकला माँ में से आ ले लिया हमने, तो अस्त बन गया। अस्त समस्त दोषम, यहां से शुरू किया। अस्त यानी रहित, समस्त दोषम यानी संपूर्ण दोषों से रहित। अस्त समस्त दोषम यानी संपूर्ण दोषों से रहित। क्या, तव स्तवनम, तव यानी आपका, स्तवनम यानी स्तवन, संपूर्ण दोषों से रहित आपका स्तवन। आस्ताम, दूर रहे। आस्ताम का अर्थ क्या है, दूर रहे। तो एक लाइन का अर्थ क्या हुआ, संपूर्ण दोषों से रहित, अस्त समस्त दोषम, अस्त यानी रहित, समस्त दोषम यानी संपूर्ण दोषों से, संपूर्ण दोषों से रहित, तव यानी आपका, स्तवनम यानी स्तवन, आपका स्तवन या आपकी स्तुति, स्तवन यानी स्तुति होता है, तो आपका स्तवन तो आस्ताम यानी दूर रहे। क्या, किंतु, तत्संग कथापि, त्वत् यानी आपकी, संग कथा यानी पवित्र कथा, सम यानी समीचीन, कथा यानी कथा, समीचीन यानी पवित्र, सम कथा पवित्र कथा, है ना। तो आपकी पवित्र कथा भी, अपि यानी भी, तत्संग कथा अपि, आपकी पवित्र कथा भी, जगताम यानी जगत के जीवों के, षष्ठी का बहुवचन, जगत के जीवों के, दुरितानी यानी पापों को क्या कर देती, हंती नष्ट कर देती है। दो लाइन का अर्थ पूर्ण हुआ। संपूर्ण दोषों से रहित आपका स्तवन तो दूर रहे, आपकी पवित्र कथा भी संसार के जीवों के पापों को नष्ट कर देती है। आपका स्तवन तो दूर रहे, आपकी पवित्र कथा भी जगत के जीवों के दुरितानी यानी पापों को, हंती यानी नाश कर देती है। समीचीन कथा भी, भगवान की कथा हम करते हैं, भगवान की कथा करते हैं मतलब भगवान के बारे में बात करते हैं, चर्चा करते हैं। स्तुति ना भी करें, उनकी चर्चा भी करें, वार्ता भी करें, उनके बारे में बातचीत करें, तो भी हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं संसारी जीवों के, है ना। तो कहते हैं आपकी स्तुति करना तो दूर रहे, आपकी पवित्र कथा भी संसारी जीवों के पापों को नष्ट कर देती है। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, सूर्य सहस्र किरण, सहस्र किरण का अर्थ होता है सूर्य, सहस्र मतलब हजारों किरणों वाला। कौन होता है हजारों किरणों वाला, सूर्य। जैसे सूर्य दूरे, दूर रहता है, पर उसकी प्रभा एव, प्रभा मतलब प्रभा एव, संधि विग्रह करेंगे तो क्या निकलेंगे, दो शब्द, प्रभा प्लस एव, एकारे ऐ ऐकारे च, एक सूत्र है कातंत्र रूपमाला में व्याकरण में, तो उसका क्या हो गया, ऐ हो गया, एका ऐ हो गया, तो प्रभैव बन गया। तो प्रभैव का संधि विग्रह किया तो क्या निकला, प्रभा एव। सूर्य दूर रहता है पर उसकी प्रभा ही क्या करती है, पद्माकरेषु, पद्माकरेषु मतलब तालाबों में, पद्माकर यानी तालाब, तालाबों में, जल जानी यानी कमलों को, जलज, जलज का बहुवचन क्या बना, जल जानी, कमलम कमले कमलानी, जलजम जलजे जल जानी, कम तालाब कमलों को, विकास भांजी, विकास भांजी यानी विकसित, कुरुते कर देता है, कुरुते कर देती है, प्रवाही। तो सहस्र किरण, सूर्य तो दूर, उसकी प्रभा एव, प्रभा ही, पद्मा करेशु तालाबों में, सरोवरों में, जल जानी यानी कमलों को, विकास भांजी यानी विकसित, कुरुते यानी कर देती है। आगे समझ में बहुत सरल है यार। संपूर्ण दोषों से रहित आपका स्तवन तो दूर रहे, आपकी पवित्र कथा भी जगत के जीवों के पापों को नाश कर देती है, पापों को नष्ट कर देती है। सूर्य तो दूर रहता है किंतु उसकी प्रभा ही, प्रभा एवं पद्मा करेशु सरोवरों में, तालाबों में, कमलों को, जल जानी यानी कमलों को, विकास भांजी यानी विकसित, कुरुते यानी कर देती है। कौन बताएगा, बहुत अच्छे ढंग से बताना है। महिमा जी हाथ उठा रही हैं, चलिए बताइए। राशि जी का भी हाथ उठा हुआ है, बहुत अच्छा, वेलकम। चलो महिमा सुना दो पहले।
संपूर्ण दोषों से रहित आपका स्तवन तो दूर रहे। आपकी पवित्र कथा भी जगत के जीवों के पापों को नष्ट कर देती है। जैसे सूर्य तो दूर रहता है, किंतु उसकी प्रभा ही तालाब में कमलों को विकसित कर देती है। बहुत सुंदर, बिल्कुल सही, वर्ड बाय वर्ड एकदम करेक्ट बताया है। हाँ राशि बोल रही हो क्या? जी दीदी जी। हम्म, संपूर्ण दोषों से रहित आपका स्तवन तो दूर, आपकी पवित्र कथा भी संसार के जीवों के पापों का नाश कर देती है। जिस प्रकार सूर्य दूर है पर उसकी प्रभा सरोवर के कमलों को विकसित कर देती है। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा, आवाज भी बहुत सुंदर। चलो और कौन बता रहा है? ज्यादा लोगों से अब एक एक अलग अलग बात पूछेंगे, 10वां श्लोक है ना। चलो ज्योति जी बता दीजिए, इसके बाद डॉली। वंदना दीदी जी। हम्म। संपूर्ण दोषों से रहित आपका स्तवन तो दूर रहे, आपकी पवित्र कथा भी जगत के जीवों के पापों को नष्ट कर देती है। जैसे हजारों किरणों वाला सूर्य दूर रहता है, पर उसकी प्रभा ही तालाबों में कमलों को विकसित कर देती है। बहुत। हाँ दीदी, दीदी मैं बोलूं? ग्रास्पिंग पावर तो बढ़ा है। कौन बोल रहा है, कौन पूछ रहा है? हाँ जी, मैं नीलम जैन दीदी। हाँ चलिए आप ही बता दीजिए। जी, संपूर्ण दोषों से रहित आपके स्तवन तो दूर है, आपकी पवित्र कथा भी जगत के जीवों के पापों को नष्ट कर देती है। जैसे सूर्य जो हजारों किरणों वाला है, दूर रहता है, लेकिन उसकी जो प्रभा है तालाबों के कमलों को भी विकसित करती है। बहुत अच्छा, सही है। ग्रास्पिंग पावर आप लोगों का बढ़ा है, अन्वयार्थ अच्छा से अच्छे ढंग से लगाने लगे हैं आप लोग। पहले भावार्थ ऐड कर दिया करते थे, तो भावार्थ बताना बुरा नहीं है, भावार्थ तो बताना चाहिए, लेकिन भावार्थ क्या है वो तो बच्चों को भी समझ में आ जाता है, अन्वयार्थ समझ में आना कठिन है, इसलिए हम अन्वयार्थ को प्रेफर कर रहे थे, है ना। अन्वयार्थ आ गया, भावार्थ तो आप लगा ही लेंगे। इसका भावार्थ सुन ले। हे प्रभु, आपके निर्दोष स्तवन में तो अनंत शक्ति है ही, पर आपकी पवित्र चर्चा में भी जीवों के पापों को नष्ट करने की सामर्थ्य है। जैसे कि सूर्य के दूर रहने पर भी उसकी उज्जवल किरणों में कमलों को विकसित करने की सामर्थ्य रहती है। ये भावार्थ कहलाता है ना, कि भगवान के स्तवन में तो अनंत शक्ति है, पर उनकी पवित्र चर्चा में भी जीवों के पापों को नष्ट करने की सामर्थ्य है। जैसे सूर्य के दूर रहने पर भी उसकी उज्जवल किरणों में कमलों को विकसित करने की सामर्थ्य रहती है। ये भावार्थ है इसका। चलो अब अगला। नात्यद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभिष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितम यैः नात्म समम करोति। तई बोलना पड़ेगा, भूत्याश्रितम यैः। ठीक है, उसी तरह से जैसे अपन ने पहले श्लोक में बोला था, भूत्याश्रितम यैः नात्म समम करोति। भुवन भूषण भूतनाथ, ये दोनों क्या है कोई बताएगा? व्याकरण आप लोगों ने सीख ली है, हाँ बताओ। चलो प्रीति जी बता रही हैं, ये दोनों क्या है? भूतन शब्द जो है। हाँ बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा। ये दोनों संबोधन सूचक शब्द है, संबोधन सूचक शब्द, संबोधन शब्द है। भुवन भूषण भूतनाथ, तो भुवन भूषण यानी हे संसार के आभूषण, भूतनाथ भूत यानी प्राणी, नाथ यानी स्वामी, तो प्राणियों के स्वामी, हे संसार के आभूषण स्वरूप जगत के संपूर्ण प्राणियों के स्वामी, दोनों को हम एक भी बना सकते हैं। हे भुवन भूषण भूतनाथ जिनेन्द्र देव, भूतैः गुणैः भवन्तम अभिष्टुवन्तः, भूतैः गुणैः यानी भूत का एक दूसरा अर्थ
सच्चे भी होता है। ठीक है, भूतनाथ, भूत यानी प्राणी भी होता है और भूत का अर्थ सच्चा भी होता है। भूतार्थ पढ़ा सुना होगा आपने, समय सार आदि ग्रंथों में भूतार्थ अभूतार्थ बहुत आता है। तो भूत यानी सच्चा भी होता है और भूत का शब्दानाम अनेक अर्थ, ऐसा सुना है, शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं। शब्दानाम अनेक अर्थ, एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ निकलते, जैसे कनक, कनकते सौगुनी, है ना। कनक यानी आटा भी होता है गांव की भाषा में, और कनक यानी सोना भी सोना होता भी होता है। है। हाँ, तो इस प्रकार से एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ निकलते हैं। तो यहाँ पर वही कहना चाह रहे हैं, दो, भूतनाथ यानी प्राणियों के स्वामी और भूत यानी सच्चे, भूतई है यानी सच्चे गुणों के द्वारा। सच्चे गुणों के द्वारा मतलब झूठी मूठी प्रशंसा नहीं करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं तो उनके समीचीन गुणों की चर्चा करते हुए करते हैं। तो भूत यानी सच्चे, गुण यानी गुणों के द्वारा, भवंतम अभिष्टुवंतः आपकी स्तुति करने वाले पुरुष, भुवि यानी पृथ्वी पर, भवतः तुल्या भवंती आपके समान हो जाते हैं। सच्चे गुणों के द्वारा भूतई गुणई भवंतम अभिष्टुवंता, सच्चे गुणों के द्वारा आपकी स्तुति करने वाले जन या पुरुष, भुवि यानी पृथ्वी पर, भवतः तुल्या भवंती आपके समान हो जाते हैं। तो इदम अति अद्भुतम ना, न अति अद्भुतम, इसमें अधिक आश्चर्य की बात नहीं है। इसमें अधिक आश्चर्य की, अति अद्भुतम ना, नात्यद्भुतम दिख रहा है, सबसे शुरू में आया है ना। तो इदम न अति अद्भुतम, इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि उस स्वामी से क्या प्रयोजन, तेन किम, वा यानी अथवा, तेन किम उससे क्या प्रयोजन, उससे मतलब उस स्वामी से क्या प्रयोजन। किम यानी क्या प्रयोजन, यह मतलब जो, यह दिख रहा है नीचे 4th लाइन में, जो इह यानी श्लोक में, आश्रितम यानी अपने अधीन पुरुष को, भूत्या यानी संपत्ति के द्वारा, विभूति के द्वारा, आत्मसमम न करोति अपने समान नहीं बना लेता, अपने बराबर नहीं कर लेता। ठीक है, हे संसार के भूषण भूतनाथ, प्राणियों के स्वामी, सच्चे गुणों के द्वारा आपकी स्तुति करने वाले पुरुष, पृथ्वी तल पर, भूवि यानी पृथ्वी पर, पृथ्वी तल पर कहो चाहे पृथ्वी पर कहो, ठीक है, एक ही बात है, पृथ्वी पर भवतः तुल्या भवंती आपके समान हो जाते हैं, पृथ्वी तल पर आपके समान हो जाते हैं। एक सेकंड, इदम अति अद्भुतम ना, इसमें अधिक आश्चर्य की बात नहीं है। अथवा, वह यानी अथवा, तेन किम उस स्वामी से क्या प्रयोजन, जो, यह मतलब जो, इह इस श्लोक में, यह मतलब जो, इह मतलब इस श्लोक में, आश्रितम कहाँ आया है, दूसरा शब्द 4th लाइन का, अपने आश्रित पुरुष को, अपने अधीन पुरुष को, भूत्या यानी विभूति के द्वारा, संपत्ति के द्वारा, आत्म समम न करोति अपने समान, अपने बराबर नहीं कर लेता। आ गया समझ में? दीदी एक बार और स्टार्टिंग की दोनों लाइंस का बता दीजिए। हे भुवन भूषण भूतनाथ जिनेन्द्र देव, भूतै गुणै भुवि भवंतम अभिष्टुवंतः, भूतै गुणै यानी बहुत सारे सच्चे गुणों के द्वारा, भूतै यानी सच्चे, गुणै यानी गुणों के द्वारा, भवंतम यानी आपकी, अभिष्टुवंतः स्तुति करने वाले पुरुष, भुवि यानी पृथ्वी पर, भवतः तुल्या भवंती आपके समान हो जाते हैं। न अति अद्भुतम, इसमें अधिक आश्चर्य की बात नहीं है। शब्द दिख रहे हैं ना अन्वय करते हुए जब हम बोल रहे हैं तो क्रम से, ठीक है। वाह यानी अथवा, तेन किम उस स्वामी से क्या प्रयोजन, तेन से लेना उस स्वामी से, किम यानी क्या प्रयोजन, जो आश्रितम अपने अधीन पुरुष को, भूत्या संपत्ति के द्वारा,
यह मतलब इस श्लोक में आत्म समम न करोति, अपने समान नहीं कर लेता। जो अपने अधीन पुरुष को संपत्ति के द्वारा अपने बराबर नहीं कर लेता, उस स्वामी से क्या प्रयोजन है। अपन पढ़ते ना, त्रिभुवन तिलक जगतपति हे प्रभु सद्गुरुओं के हे गुरुवर, सद्भक्तों को निज सम करते, इसमें नहीं अधिक आश्चर्य। स्वाश्रित जन को निज सम करते, धनी लोग धन धरणी से, नहीं करें तो उन्हें लाभ क्या, उन धनिकों की करनी से। इसमें तो बिल्कुल स्पष्ट अर्थ समझ में आ जाता है ना। जी दीदी जी। कौन बता रहा है, फिर से समझना है क्या? प्रीतिका जी ने हैंड रेस किया हुआ है। चलिए प्रीतिका जी ही बताएंगी। ये संसार के आभूषण स्वरूप प्राणियों के स्वामी सच्चे गुणों के द्वारा स्तुति करने वाले जन पृथ्वी पर आपके समान हो जाते हैं, इसमें अधिक आश्चर्य की बात नहीं है। या उस स्वामी से क्या प्रयोजन जो इस लोक में अपने अधीन पुरुष को संपत्ति से अपने समान नहीं कर लेता, अर्थात कर लेता है। बहुत सुंदर, एकदम सही। स्वाति जी ने हाथ उठाया है और डॉली जी ने। चलिए स्वाति जी बताइए पहले। जी दीदी, वंदना दीदी। हे संसार के भूषण, प्राणियों के स्वामी, सच्चे गुणों के द्वारा आपकी स्तुति करने वाले व्यक्ति पृथ्वी पर आपके समान हो जाते हैं। इसमें अधिक आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि उस स्वामी से क्या प्रयोजन जो अपने अधीन पुरुष को अपनी संपत्ति के द्वारा अपने समान ना कर ले, अर्थात कर लेते हैं। सही है। सही है आपका, बिल्कुल सही बताया आपने भी। अच्छा डॉली जी बता रही हैं। दीदी आपकी आवाज बंद है डॉली जी। डॉली जी प्लीज अनम्यूट करके बोलिए। सॉरी हाँ बोलो। अब आ रही है आवाज। हे पृथ्वी के भूषण भूतनाथ, हे जिनेन्द्र देव, आप अपने भक्तों को गुणों में अपने ही समान बना लेते हैं, तो इसमें आश्चर्य की क्या बात। ये उसी तरह है जिस तरह एक स्वामी संपत्ति में अपने सेवक को अगर अपने समान ना बनाए तो उससे लाभ ही क्या। देखो आप लोगों को एक बात ध्यान रखना है कि आपको बिना देखे नहीं बताना है। अर्थ जो है शब्दों को देख करके बताना है। बच्चों को भी पढ़ाएंगे ना तो शब्द को आपको देखना है। मतलब हम रट करके आए हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हमने किस शब्द को किस रूप में समझा है। अभी हम जब अर्थ करते हैं तो देख करके ही बताना बेटर रहता है। ठीक है, आपने बिना देखे बताया, बहुत अच्छी बात है। वो अर्थ भी कहलाता है और भावार्थ भी कहलाता है। लेकिन जब भी अर्थ करें तो ऐसे देख करके हमें बताना है कि हम कौन से शब्द को पहले ले रहे हैं और कौन से शब्द को बाद में रख रहे हैं। उन पढ़ने वाले बच्चों को भी ये बात बतानी है कि हमने सबसे पहले संबोधन सूचक दो शब्द लिए, भुवन भूषण भूतनाथ, फिर हम सीधे दूसरी लाइन में आ गए। दूसरी लाइन में भी हमने भूवि को छोड़ दिया। भूतै गुणै भवंतम अभिष्टवंतः, बहुत सच्चे गुणों के द्वारा आपकी स्तुति करने वाले पुरुष भूवि। इसके बाद हमने रखा भूवि, यानी इस धरती पर पृथ्वी पर भवतः तुल्या भवंती, आपके समान हो जाते हैं। तो ना अति अद्भुतम, इसमें अधिक आश्चर्य की बात नहीं है। ये तो आधे श्लोक का अर्थ हुआ, जबकि हमने 3 लाइन में से शब्द चुने हैं। ये महत्वपूर्ण है। हम कहाँ से शब्द खोज करके अर्थ एक पार्ट का बता रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है।
अभी हमारा एक पार्ट पूरा हुआ, फिर हम उदाहरण दे रहे हैं। मुनि मानतुंग आचार्य की एक विशेषता है कि वो एक छोटे छोटे श्लोक में भी उदाहरण के साथ भगवान की स्तुति कर रहे हैं कि उस स्वामी से क्या प्रयोजन, तेन किम, वाह यानी अथवा, अथवा करके समझा रहे कि अथवा उस स्वामी से क्या प्रयोजन, तेन किम, उस स्वामी से क्या प्रयोजन, किससे, जो यह मतलब इस लोक में अपने आश्रित व्यक्ति को संपत्ति के द्वारा, आश्रितम भूत्या, अपने आश्रित व्यक्ति को संपत्ति के द्वारा आत्मसमम न करोति, अपने समान नहीं कर लेता, अपने बराबर नहीं कर लेता। इस तरह से इसको एक्सप्लेन करना है अपने को, है ना, बढ़िया तरीके से। चलो अब कौन बता रहा है, जिन्होंने अभी पहले नहीं बताया है वो शिवानी जी। आदि क्यों चुप बैठे हो, आदि बताओ, फिर उसके बाद शिवानी। वंदना दीदी जी। दीदी 10th श्लोक का। हाँ 10th का जी। हे संसार के आभूषण स्वरूप जगत के प्राणियों के स्वामी जिनेंद्र देव, सच्चे गुणों के द्वारा आपकी स्तुति करने वाले पुरुष पृथ्वी तल पर, दीदी जी में आपकी 2 लाइन मिस हो गई थी। पुरुष के आगे पृथ्वी तल पर कैसे उसके बाद था आपके समान हो जाती है। आपके समान हो जाते हैं, तो इसमें अधिक आश्चर्य की बात नहीं है। हुआ क्लियर जी। पृथ्वी तल पर आपके समान हो जाते हैं, तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। अथवा उस स्वामी से क्या प्रयोजन जो अपने आश्रित व्यक्तियों को अपने गुणों की संपत्ति से अपने समान ना बना ले। मतलब अपनी विभूति के द्वारा, संपत्ति के द्वारा, गुणों से यहाँ पर नहीं लिया है। सामान्य रूप से आश्रित जो रहता है वो धन के लिए आश्रित बनता है, सेवा करने वाला, तो इसलिए यहाँ पर वही लिया। भगवान के साथ तो गुणों को जोड़ते हैं लेकिन आश्रित के साथ नहीं जोड़ते। हाँ चलिए शिवानी। जी दीदी वंदना। हे संसार के भूषण भूतनाथ, प्राणियों के स्वामी, बहुत सारे सच्चे गुणों के द्वारा स्तुति करने वाले जन पृथ्वी पर आपके समान हो जाते हैं। इसमें अधिक आश्चर्य नहीं है, क्योंकि उस स्वामी से अथवा उस स्वामी से क्या प्रयोजन जो अपने आश्रित व्यक्ति को संपत्ति के द्वारा अपने समान नहीं कर लेता, अर्थात कर लेता। इसमें बहुत सारे नहीं भी रखेंगे तो चलेगा, क्योंकि भूतई यानी सच्चे, गुणई यानी गुणों के द्वारा आपकी स्तुति करने वाले पुरुष इस धरती पर आपके समान हो जाते हैं, तो इसमें अधिक आश्चर्य की बात नहीं है। अथवा उस स्वामी से क्या प्रयोजन जो इस लोक में अपने आश्रित रहने वाले लोगों को संपत्ति के द्वारा अपने समान नहीं कर लेता। चलिए और कौन बता रहे हैं? भारती दीदी, मयंका जी। मयंका तो मुझे दिख नहीं रही आज। दीदी आज थोड़ी मतलब इस कंडीशन में नहीं। हाँ सॉरी। भारती जी कहाँ है भारती? बाकी जितने लोग दिख रहे हैं उन्होंने सबने, नीरजा ने नहीं बताया ना? हाँ नीलम दी, नीरजा जी, प्रीति दी का तो हो गया। नीलम जी अभी दिख रही थी, अभी कहाँ गई? क्या बताएंगी नीलम? दीदी भारती जी का कैमरा ऑन है, भारती जी बोल रही है। हाँ वंदना दीदी जी मैं बता रही हूँ। हाँ वंदना दीदी जी। हे संसार के आभूषण स्वरूप, हे भूतनाथ, हे प्राणियों के स्वामी, सच्चे गुणों के द्वारा आपकी स्तुति करने वाले पुरुष जन भी पृथ्वी तल पर आपके बराबर हो जाते हैं। इसमें अधिक आश्चर्य की बात नहीं है। अथवा उस स्वामी से क्या प्रयोजन है
जो इस श्लोक में अपने आश्रित पुरुष को संपत्ति के द्वारा अपने समान नहीं करता। ठीक है, बहुत बढ़िया। प्रीति जी सही है दीदी। प्रीति हाँ, जी दीदी जी ने बोला बढ़िया है। क्या बताएंगे? प्रीति जी ने पहले बताया ना? नहीं, अभी केवल आपने संबोधन पूछा था दीदी कि ये वर्ड क्या है। क्या आपने भी ये पूछा था कि भुवन भूषण और भूतनाथ क्या है, तो वो बताया था कि हाँ ये केवल संबोधन। अच्छा, पूरा अर्थ नहीं बताया है आपने? नहीं। चलो तो बताओ, बताना चाहिए ना, एक एक बार सबका बता, जैसे ना समझ में आ जाता है कि कितनी गहरे पानी में है कौन। हे तीन भुवन के भूषण, भूत सभी प्राणियों के स्वामी, सच्चे गुणों के द्वारा आपकी स्तुति करने वाले पुरुष पृथ्वी पर आपके बराबर हो जाते हैं। यह आश्चर्य की बात नहीं है। अथवा दीदी जी 1 मिनट, फोन आ रहा है, मैं आप किसी और से सुन लीजिए, मैं अभी चलो नीरजा बताऊंगी। बता, नीरजा। जय जगन दीदी जी, वंदना दीदी जी। 10वें नंबर का ना दीदी? हाँ, 10वें नंबर। ये हे संसार के आभूषण स्वरूप जगत के संपूर्ण प्राणियों के स्वामी, सच्चे गुणों के द्वारा आपकी स्तुति करने वाले पुरुष भी पृथ्वी तल पर आपके समान हो जाते हैं। इसमें अधिक आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि उस स्वामी से क्या प्रयोजन जो इस लोक में अपने अधीन पुरुष को संपत्ति के द्वारा अपने समान नहीं बना लेता। बहुत अच्छा, इतना ही अच्छे ढंग से तैयार रहता है ना आपको, आप लोगों का पढ़ाने के समय तक। हाँ दीदी जी, हाँ दीदी जी। नहीं, विश्वास होता मुझे कभी कभी इतने अच्छे ढंग से आप लोग कैसे। नहीं दीदी जी, अभी हम लोगों को जो स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है वो हम लोगों को बहुत सपोर्ट करता है। मतलब जो आप शब्द बोलते हो ना, उसका अर्थ भी वो उसमें लिख करके दे रहे हैं। तो बच्चों को अगर कहीं नहीं होता है तो पीछे जाके उसमें से भी उनको वोकेबुलरी क्लियर हो जाती है श्लोक की। बहुत बढ़िया। तो वो काफी अच्छा मटेरियल है स्टडी का। चलिए, नीलम जी बता रही हैं अभी, है ना? नीलम जी। हाँ हाँ। हे सच्चे देव, सच्चे गुणों की हम स्तुति, सच्चे देवों के द्वारा जो स्तुति की जाती है, उसको जो पृथ्वी पर जो रहते हैं उसको भी वो, मैं आज ना थोड़ा स्टार्टिंग का मुझे अभी भी समझ में नहीं आया, थोड़ा सा नहीं आया है, थोड़ा सा एक बार और सुन लो आप। हाँ हाँ, स्टार्टिंग का थोड़ा। तो हम संबोधन कर रहे हैं भगवान को। हे भूषण भूतनाथ जिनेन्द्र देव, भूतई गुणई यानी सच्चे गुणों के द्वारा, भवंतम अभिष्टवंता आपकी स्तुति करने वाले पुरुष, भुवि यानी इस धरती पर, भवतः तुल्या भवंती आपके समान हो जाते हैं। तो ना अति अद्भुतम, इसमें अधिक आश्चर्य की बात नहीं है। अथवा वा यानी अथवा, तेन किम उस स्वामी से क्या प्रयोजन, या यानी जो, यह मतलब इस लोक में, आश्रितम यानी अपने अधीन पुरुष को, भूत्या यानी संपत्ति के द्वारा, आत्मसमम न करोति अपने बराबर नहीं कर लेता। ऐसा स्वामी किस काम का, जो अपने अधीन पुरुष को ऊंचा नहीं उठा देता है ना। हे स्वामी जिस ये भवतो ननु तेन किम बात, तो ननु का अर्थ क्या होता है? ननु का अर्थ होता है निश्चय से। इसका यहाँ पे कुछ खास प्रयोजन नहीं है, लेकिन उसका निश्चय से उस स्वामी से क्या प्रयोजन। अच्छा किया आपने पूछ लिया, मुझे बताना था, छोड़ दिया था, क्योंकि ज्यादा उपयोगी नहीं है। कभी कभी पाद पूर्ति के लिए एक और नई बात बता दें आपको कि कुछ शब्द काव्य में जरूरी नहीं होते, लेकिन आचार्यगण पाद पूर्ति के लिए उसे वहां पर रखते हैं, क्योंकि 14 अक्षर वसंत तिलका छंद में रखने जरूरी होते हैं। तो जैसे ननु शब्द ना भी रखते तो काम चल जाता, लेकिन 14 अक्षर नहीं होते, इसलिए उन्होंने निश्चय से उस स्वामी से क्या प्रयोजन जो अपने आश्रित जन को संपत्ति के द्वारा अपने समान नहीं कर लेता। हाँ, बता रही क्या आप प्रीति जी? हो गया आपका कॉल पूरा? हाँ, वो तो अच्छा था कि लैपटॉप पे थी तो वो लिंक कटी नहीं तो वो लिंक है। हाँ जी, मैं बता रही हूँ। हे संसार के भूषण, हे प्राणियों के स्वामी, सच्चे गुणों के द्वारा आपकी स्तुति करने वाले पुरुष
पृथ्वी पर बराबर हो जाते हैं। यह आश्चर्य की बात नहीं है अथवा उन स्वामी का क्या प्रयोजन है जो इस 3 लोक में अपने अधीन पुरुषों को संपत्ति के द्वारा अपने समान नहीं करता है। आपके बराबर हो जाते हैं, आपके समान हो जाते हैं, ऐसा करना। पृथ्वी पर बराबर नहीं, आपके समान आपके समान हो जाते हैं। और 3 लोक में का मतलब वो अर्थ समान याद है तो वो इसीलिए। और ए का अर्थ 3 लोक नहीं है, इस लोक में। हाँ जी। क्या बोल रही है? अनम्यूट करके बोलो। मीनल कुछ बोल रही हो क्या? मैं बोलूं दीदी? हाँ बताओ, अर्थ बोलना है। हाँ ठीक है, बोलो। संसार के आभूषण, प्राणियों के नाथ, सच्चे गुणों के धारी, आपकी स्तुति करने वाले पुरुष पृथ्वी पर आपके समान हो जाते हैं, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? निश्चित ही उस स्वामी से क्या प्रयोजन जो इस लोक में आश्रित पुरुष को संपत्ति के द्वारा अपने समान नहीं कर लेता। धारी नहीं बोलना, सच्चे गुणों के द्वारा, नहीं, यानी सच्चे गुणों के द्वारा। तृतीया का बहुवचन है, ये धारी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, और सभी ने अर्थ बता दिया है ना? हाँ नीलम दीदी, आपको क्लियर हो गया क्या? अच्छे से समझ में आ गया नीलम जी को कि नहीं आया? नीलम दीदी? हाँ दीदी। तो एक बार आप ट्राई करेंगे? हाँ। हे संसार के भूषण, हे संसार के भूषण, जो देव सच्चे देवों के द्वारा स्तुति की जाती है, जो सच्चे देवों द्वारा की स्तुति की जाती, पृथ्वी पर आपके समान, जो आपकी, वो भी आपके समान हो जाते हैं। और इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। क्या प्रयोजन, उस स्वामी से क्या प्रयोजन जो इस लोक में अपने संपत्ति के समान नहीं बनाया जाता। ठीक है, देखो इसका रिद्धि मंत्र है ओम ह्रीम अरम नमो अरिहंताणम नमो संभिन्न सोदराणम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम क्रोम झीम रह हम ह नमः स्वाहा। मंत्र एक बार फिर से सुने। ओम ह्रीम श्रीम क्रोम झीम रह हम ह नमः स्वाहा। इसकी विधि भी दी हुई होती है, उसके आधार पर इनका जाप किया जाता है। और नात्यद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ, जो अपना अगला श्लोक है, उसका रिद्धि मंत्र है ओम ह्रीम अरम नमो स्वयं बुद्धिनम। मंत्र है ओम राम रीम होम रा श्राम श्रीम श्रूम स्रः सिद्ध बुद्ध कृतार्थो भव भव वसट संपूर्ण नमः स्वाहा। तो जब भी हम कथाएं सुनते हैं इनकी, तो उसमें ये बताया जाता है कि रिद्धि और मंत्र सहित मुनिराज ने या किसी ने भी उनको वह काव्य सिखाया, तो फिर वो उसका प्रभाव पड़ जाता है। तो 9वें, अब हम लोग का हो गया है ना, 2 श्लोक, 2 ही रखते हैं। हमने सोचा था आज 4 कर देंगे, लेकिन 2 ही रखते हैं। कथाएं थोड़ी थोड़ी बता ही देते हैं, चमत्कार। डाउट है। हाँ कुछ कह रही है? शिवानी जी को डाउट है। हाँ पूछो। दीदी मैं ऐसे पूछ रही थी, मतलब जैसे अपन ये जो पढ़ रहे हैं, मेरे को एग्जैक्टली अभी भी उसका मतलब नहीं पता। जैसे अभी अपन ने पढ़ा आस्तान तवस्तु अनमस्त, है ना, जगतान दुरितानि हंति, है ना, भूत्याश्रितई, यही है। ठीक है, हमको समझ। बच्चे ऐसे पूछ रहे थे क्लास में, एक बच्ची बोलती है कि दीदी हमको तो महाराज जी ने पढ़ाया, मतलब भक्तामर, वो कहाँ आता है, शुरुआत के जो पढ़ाए थे ना उसमें अपन नहीं, एक सेकंड में आपको देख के भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाण, नहीं, मुद्योतकन पढ़ाया ना जब उनको, तो दे सेड की दीदी हमने तो मुद्योतकम पढ़ा है, वो गलत है। अब मैं उनको ना लॉजिकली समझा नहीं पाई कि हम क्यों मुद्योतकन बोल रहे हैं, या युगन युगादा हमने क्यों बोलना है, मैं उनको लॉजिकली समझा नहीं पाई। तो थोड़ा सा आप एक बार समझाइए ना कि ऐसा क्यों बोलना है, ऐसे बोलने से क्या होगा, और यदि हम मुद्योतकम बोलेंगे तो क्या होगा, मतलब यदि हम उनको थोड़ा सा समझा सकें तो। देखो, मुद्योत कम बोलने से भी कुछ नहीं होगा। बच्चों को ये कहना, जैसे कि हमने तुम लोगों को भी कहा था, हम तो पढ़ते खुद ही ऐसे ही हैं, भक्ता हमारा प्रणत मौली मणि प्रभाणा मुद्योत कम दलित पाप तमोबिताना, हम खुद भी ऐसे पढ़ते हैं। लेकिन चूंकि हम व्याकरण के नियमों के अनुसार जानना चाहते हैं,
अगर हमें आगे चल करके इस विषय पर रिसर्च करनी है और गहराई से पढ़ना है, पूर्ण शुद्ध तरीके से कैसा पढ़ा जाता है ये जानना है, तब हमें व्याकरण के नियमों के अनुसार ये उच्चारण सिखाना पड़ता है और सीखना पड़ता है। अदरवाइज बूढ़े लोगों को तो हम सिखाएंगे भी तो सीख नहीं पाएंगे। बच्चे तो सीख भी सकते हैं क्योंकि वो बच्चे हैं, है ना, उनकी जीभ जो है पलट जाती है अभी। तो इसमें दोनों में कोई दोष नहीं है। हमने पहले भी बताया था, आचार्य श्री ने भी ये बात कही है कि हम संयुक्त भी बोल सकते हैं और नहीं भी बोल सकते। भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाणा भी बोल सकते हैं और भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाणा भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अशुद्ध दोनों नहीं है, लेकिन हमें उसकी गहराई में जाना है कि व्याकरण के नियमों के अनुसार ये शब्द कैसे बने हैं और किस तरह से शुद्ध कहलाएंगे। तो जैसे उद्योतकम, हमने एक उदाहरण दिया था, उनको सीखने के लिए कि हम बोलेंगे कैसे। दलित, हमने क्या किया, बीच के दो अक्षरों को पकड़ लिया है। तो जब हम उसको कमद नहीं बोलेंगे, अलग से अगर उन अक्षरों को पढ़ेंगे, अलग से पढ़ेंगे तो कमद नहीं बोलेंगे, कंद बोलेंगे, है ना। तो जब ये दो अक्षर हमारे कंद बोले जाते हैं तो व्याकरण के नियमों के अनुसार यहाँ पर मुद्योत कंद दलित सही हो जाता है। तो हम शब्दों को अलग अलग स्वतंत्र छोड़ देते हैं तो उद्योतकम और दलित सही है। लेकिन जब उनको संधि के एक साथ लय में लेना चाहते हैं तो छंद रूप देने के लिए उसको कंद दलित बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है कंद बन गया ना हमारा, कंद बन गया। तो इनको सही रूप में पकड़ने का यही तरीका, हम कमद नहीं बोलेंगे, इसको कमद नहीं बोल रहे हैं ना, मां नहीं ले रहे हैं, हम न ले रहे हैं। तो इस कारण से इनको सही रूप में पकड़ने के लिए हमें उन्हीं दोनों अक्षरों को बीच से ज्वाइंट करना है और फिर उसका उच्चारण हमें अपने आप मिल जाएगा। जहां कहीं भी, जैसे इसमें आता है संयत, यह संस्तुता। दीदी जी अगर बच्चों को मैंने एक्सप्लेन ऐसा किया था कि वो द आया है, द जो है वो त वर्ग का है और का पांचवा अक्षर आता है, वो तो व्याकरण का नियम। अब वो व्याकरण का नियम हमने और आगे जाके बता दिया, लेकिन उसको ना ही क्यों बोलना है, अगर यही के यही पकड़ना है, यही के यही हमें पकड़ना कि इसमें ना आएगा कि माँ आएगा, तो हम ऐसे खोज सकते हैं। और अब हमने ना ही क्यों लिया, तो त वर्ग के अंतिम अक्षर को हम लेते हैं, तो त थ द ध न, तो यहाँ पर हम यहाँ पर ना ले लेंगे। त वर्ग है ना, ये द जो है त वर्ग है। हाँ दीदी जी, मैंने जब एक्सप्लेन किया था बच्चों को, जब मैंने एक्सप्लेन किया तो इसी हिसाब से मैंने एक्सप्लेन किया था, क्योंकि उनको पहले करना है, अगला स्टेप यही है। लेकिन अभी हमने फर्स्ट स्टेप ये बताया कि यहाँ पर आएगा क्या, माँ आएगा कि ना आएगा, तो इसको पकड़ने के लिए इन दो अक्षरों को पकड़ना पड़ता है मोटे तौर पर, स्थूल रूप से। और फिर ये अगर हम बता पाते हैं कि तवर्ग के अंतिम अक्षर को यहाँ लिया जाता है, तब तो बेस्ट है, बड़े बच्चे उसको समझ लेंगे। छोटे बच्चों को इस तरह से भी किया जा सकता है। छोटे बच्चों को ना, मेरे भाई की एक बेटी है 6 साल की, उसने ज्वाइन किया। मैंने पूछा आपको समझ में आया? पहली क्लास में जब अमिता दीदी ने लिया था ना, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आपको क्या समझ में आया? बोले वो दीदी बड़ी अच्छी है, उनने वही पढ़ाया जो हमको स्कूल में पढ़ाते हैं, काखा गागा ही पढ़ाया। बच्चों को तो कुछ समझ नहीं आया, वो दीदी ने बहुत इजी करके पढ़ाया कि ये ता फैमिली का है, ये दा फैमिली का है। उसको ये समझ में आया कि दीदी ने ना काखा गागा ही पढ़ाया है हमको और हमें यही पढ़ना है। तो बड़ी मतलब छोटे बच्चों को थोड़ा सा इतना डीप में सिखाना डिफिकल्ट है, बट वो समझ रहे हैं, इसका बहुत अच्छे से लॉजिक के साथ समझ रहे हैं। दीदी एक और प्रॉब्लम यही होती है कि हम उनको समझा तो देते हैं कि ये ऐसा व्याकरण का रूल है, इसलिए इस जगह प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाएगा, लेकिन ना बच्चे उसको ग्रास्प नहीं कर रहे हैं। वो हमको जब भेजते हैं ना प्रैक्टिस वीडियोस या ऑडियोज, तो वो वही बोलते हैं जो उनकी मम्मी या मतलब उनको रिसाइट कराती है, वो लॉजिक भूल जाते हैं। तो हमें उनको बार बार टोकना है या हमको उनको एनकरेज करना है कि वो उस श्लोक को आगे याद करें, इस जगह थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है हमें। क्या हुआ? मेरा रिकनेक्टिंग में चला गया था, मेरे ही बस गया क्या कि सबका बंद हुआ? नहीं दीदी, सुनाई दिया था। मयंका दीदी बोल रहे थे कि जब बच्चे उसी श्लोक को फिर से बोलते हैं, पुनः बोलते हैं, तो जो दीदी लोग जो समझा रहे हैं कि कहाँ पे संयुक्त अक्षर के साथ बोलना है, कहाँ पे पंचमाक्षर के साथ बोलना है,
तो बच्चे उसको याद ना करके जो उनकी मम्मियों को याद है उस तरीके से ही वापस बोल के आते हैं। तो उन्हें अभी सुधारने की जरूरत है या फिर उसे जाने दें? सुधारने की जरूरत है। हाँ दीदी, कोशिश करते हैं उनको टोकने की कि वो इस जगह और ध्यान दें। दीदी जी, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। आ रही है अभी आवाज? हाँ जी, अब आ गई। हाँ, तो उनको सुधारने की जरूरत है। मैं उनको फोर्सिबली चेंज करना होगा, क्योंकि हमने बीड़ा उठाया है कि शुद्ध पढ़ाना है। एनी हाउ, तो उनको उदाहरण दो, माता जी का वक्तामर सुना करके बताओ कि देखो ये हमारी मम्मी के जैसे नहीं पढ़ रहे हैं ना, हमसे अलग पढ़ रहे हैं, तो हमें इनका ही सीखना है। माता जी है ना, तो माता जी तो गलत बोल नहीं सकती हैं, है ना? हाँ दीदी। दीदी जी, इसमें ऐसा होता है कि एक दो पेरेंट्स, तो हमने ये भी रिक्वेस्ट की कि क्लास में कि बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स भी बैठे। हाँ, तो एक दो पेरेंट्स बैठने लगे हैं कि हाँ, कि हमारा भी उच्चारण सही हो रहा है, तो हम बच्चों का बहुत कर पा अच्छा। रहे हैं। लेकिन मोस्टली यही होता है कि जैसे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, तो उनको हम वो वही सिखा रहे हैं। अभी उनको ये नए तरीके से सिखाने की कोशिश करेंगे तो वो और बहुत जल्दी सीख जाएंगे। कि बड़ों को तो कुछ को आता है, तो उनको चेंज करने में दिक्कत आ रही है, लेकिन जो छोटे बच्चे सीख रहे हैं जिनको नहीं आता है, तो वो पहली बार में जल्दी से ही सीख रहे हैं। आप सभी के प्रयासों की बहुत बहुत अनुमोदना। आप सब वाकई में बहुत मेहनत कर रहे हैं। जब किसी बड़ी चीज को बदलना होता है तो बड़ी मेहनत लगती है। तो हम पूरी जो इतनी पीढ़ियां जो पढ़ चुकी हैं, हम उनके उच्चारण को शुद्ध कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमने बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है। और इस कार्य को करने में हमें समय तो जाने ही वाला है, परंतु जैसे दीदी जी का हमें मतलब कुंडलपुर वाले बाबा का आशीर्वाद है, आचार्य श्री का आशीर्वाद है, दीदी जी का हमारे साथ आशीर्वाद है, तो हम बिल्कुल इसको पूर्णतः कर पाएंगे। बस इसी विश्वास के साथ हमें डटे रहना है। हाँ दीदी, बिल्कुल। दीदी जी, आपका ऑडियो चला गया है, आप हैं क्या? दीदी का नहीं, ये वीडियो दीदी भी जी शायद लेफ्ट हो गए हैं, नेटवर्क उनका इशू एक्चुअली होगा कुछ। वीडियो का प्रेजेंटेशन आ रहा है, बट ऑडियो वाला माइक डिस्प्ले नहीं हो रहा है। हाँ, अभी दोबारा रिज्वाइन हो गए हैं, अभी लेफ्ट हो गए थे। दीदी जी, अच्छा, इस क्लास के बाद हम एक आज 10 मिनट का क्विक कैचअप रखेंगे आप सभी के साथ, क्योंकि आज मोस्ट ऑफ दी हमारे मेंटर्स अवेलेबल हैं, तो हम बहुत लंबे समय के बाद मिल रहे हैं। तो हमारा एक छोटा सा क्विक कैचअप रखते हैं हम लोग, जिसमें कि हम आप लोगों का फीडबैक जानना चाहेंगे। तो हम लोग 2 मिनट दीदी जी के लिए रुकते हैं। यदि दीदी जी हैं तो सही, बट उनका ऑडियो नहीं दिख रहा है। दीदी जी, उनका शायद नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है। दीदी जी, आशी दीदी, आप हम लोग अपना डिस्कस करना चालू करते हैं। दीदी ज्वाइन करेंगी तो हम दीदी का सुन लेंगे।
एक्चुअली दीदी जी ज्वाइन ही है, उनका ऑडियो एंड वीडियो मुझे दोनों डिस्प्ले हो रहा है, बट हम बस उनको सुन नहीं पा रहे हैं किसी कारणवश। ओके दीदी। बंद करें दिनवाणी स्तुति? हाँ जी दीदी। क्योंकि आज वो डिस्टरबेंस चल रहा है, कुछ नेटवर्क इशू ना। हाँ जी। बंद कर देते हैं। चलो हाथ जोड़ो। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत होंगे। हे जिनवाणी भारती रोहि जपौंदन रैन, जो तेरा शरणागति पावे सुख चैन। जय